Hello everyone and welcome back. This is our 52nd video. In this video हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट सो। तो चलिए लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, लाइक कर दीजिए, अंत तक देखिए। 4 से 5 मिनट की ये वीडियो है। 4 से 5 मिनट का इसलिए है कि अगर आप थोड़ा सा भी समय पाएं तो आप इसे पढ़ पाएं। क्या दिया है भाई टाइटल इसका? द वॉशरमैन्स डोंकी, धोबी का गधा। एक कहानी है, छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा लाइन नहीं है, 3-4 लाइन है इसमें। अ इज अ डिटरमिनर। डिटरमिनर होता है आर्टिकल अ। जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसे यूज करते हैं तो डिटरमिनर होता भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा उसके साथ। एक गधे की बात हो रही है। कैरीड, देखिए होता क्या है कि एक तो टर्म होता है यूज्ड टू, इसके साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यानी बेस फॉर्म। ये पास्ट के हैबिट को बताने के लिए यूज में आता है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि मैं ये काम किया करता था, तो आई यूज्ड टू डू दैट वर्क। मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो यही मीनिंग देने के लिए आप वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म की ये भी एक मीनिंग होती है। अब इस सेंटेंस में कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस का विषय है। फिलहाल जब आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो उसको आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे एक बार की बात हो रही है या फिर रिपीटिशन की बात हो रही है। तो फिलहाल भाई यहाँ पे पढ़ के समझ में तो आ ही रहा है कि डोंकी है पूरा, चूंकि आगे मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि उसका मतलब क्या निकलेगा। तो आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। और डोंकी सेकेंड फॉर्म है। कैरी का मतलब होता है ढोना किसी चीज को, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। इसका सेकेंड फॉर्म दैट इज कॉल्ड, द ओरिजिनल नेम इज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म वो कैरिड है। और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसका जो है वही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वी कंसीडर इट टू बी द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म मान लेते। ये सारी बातें इसके पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है। तो जो डोंकी है वो लेके जाया करता था क्या? हैवी लोड्स डेली। डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब काम के रिपीटिशन को बताने वाले वर्ड्स। तो ये डेली से पता चल गया कि वो रिपीटेड एक्टिविटी था। डेली मतलब कि रोज किया करता था। डेली हो गया, एवरीडे हो गया, ऑलवेज है। ये सब ना फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ और नहीं होता है, बस काम की पुनरावृत्ति होता है। सेल्डम है, ना के बराबर, ऑफन है, प्राय, ज्यादातर केसेस में, यूजुअली हो गया ज्यादातर केसेस में। तो ये अगर कहीं लग जाएंगे तो किसी काम के रिपीटिशन को शो करेंगे। तो यानी कि कोई एक गधा था जो कि रोज भारी बोझ ढोया करता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया करता था। एक दिन की बात है कि ही फाउंड, अभी देखिए फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। फाइंड का मतलब है पा जाना। सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म इज कॉल्ड फाउंड। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म भी इसका फाउंड ही होता है। तो उसको एक दिन मिल गया, सेकेंड फॉर्म है क्या मिल गया? अलायंस स्किन। स्किन मतलब चमड़ी। स्किन मिल गया किसका? शेर का। कहीं से पा गया? कहानियों में ही पॉसिबल है, ऐसे कहाँ कोई जानवर पाता है। ही कौन? वो डोंकी। वर, वेयर का सेकेंड फॉर्म है वो। वेयर का मतलब पहनना होता है। वर उसका सेकेंड फॉर्म, वर थर्ड फॉर्म पहनाते। ध्यान रखिएगा आप, नहीं अगर फॉर्म्स याद है एक रफ या फिर एक फेयर बना लीजिए पतले से, उसमें छोटे छोटे टर्म्स को लिख लिया करिए। वो पहन लिया, किसको पहन लिया? इसको। इसको मतलब क्या? इसी स्किन को पहन लिया। एंड स्केयर्ड पीपल, स्केयर्ड जो है वो स्केयर का सेकेंड फॉर्म है वहां पे। स्केयर मतलब किसी को डरा देना, ये बन जाएगा आपका स्केयर्ड। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों आपका ये यही है। वो डरा दिया। डरा देता था किसको? लोगों को डराना शुरू कर दिया उसने। बट अब बट का मतलब मैंने पहले के वीडियो में बताया है, कॉन्ट्रास्ट बताता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जो बात पहले कही गई उसका उल्टा, उससे डिफरेंस है। लेकिन जब ही ब्रेड, ब्रे, ब्रे का सेकेंड फॉर्म है वो ब्रेड। ब्रे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट फॉर्म है। ब्रेड, ब्रेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वही वाला। इसका मतलब होता है ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालना। गधे वैसे निकालते हैं ना, लेकिन जब मौका आया तो वो अपने औकात में आ गया। अपने भाई शेर तो आपका ढेंचू ढेंचू नहीं करता ना, गधा अपनी आवाज निकाल दिया। दे कौन? लोग। लोगों को पता चला, पहचान लिया लोगों ने। रिकॉग्नाइज का सेकंड फॉर्म है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज करना मतलब किसी को पहचान लेना। उस सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है। उसको गधे को पहचान लिया। एंड ही वाज बिटन। अब देखिए ये वाज लगा है तो सेकंड फॉर्म है। ज्यादातर लोग ये समझ आते हैं कि इज एम आर वाज और लग जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है।
कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्म को बताने के लिए बी के साथ आईएनजी फॉर्म चाहिए होता है। तो अगर एजएमआर वॉज वर या बी की कोई फॉर्म आई है उसके बाद आईएनजी आया है तभी कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। अदरवाइज बी के साथ आप थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो बी मतलब एजएमआर वॉज वर बी बीन बी। इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया ना तो ये पैसिव बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। पैसिव का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसने इस काम को नहीं किया, इस काम को इसके ऊपर किया गया। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी पहले के वीडियोज में जो है काफी डिटेल में मैंने समझाया है। एक से लेकर के देखेंगे तो सब मिलेगा इस शुरू में। तो वो जो है उसको बड़ा पीटा गया। किस चीज के लिए? फॉर हिज ट्रिक। वो जो चाल चला गधे ने उसके लिए लोगों को पता चला तो बल भर जितना लात जूता ले चप्पल ले जूता जितना हो सकता था सब उसको दिए, दम भर दिए, बल भर। मोरल क्या निकला कि क्लोथ जो कपड़े हैं कांट हाइड, छुपा नहीं सकते ट्रू नेचर, आपके वास्तविक नेचर पे। यानी कि आप कपड़े पहन करके अपने वास्तविकता को छुपा नहीं सकते। आप जो हैं वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। इसलिए अपने अंदर की चीजों को सुधारने की कोशिश करिए, अच्छाइयों को निखारिए, बुराइयों को दूर करिए। अच्छे कपड़े पहन लेने से, मीठा मीठा बोल देने से ऐसा नहीं कि आप पकड़ में नहीं आएंगे। अगर आप गलत हैं तो आज नहीं तो कल पहचान में जरूर आ जाएंगे। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।